सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी भगत भाइयों को और बहनों को सत साहेब और जगत वाले भाइयों और बहनों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मैं झारखंड से वीरेंद्र महतो। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, मैं वो पुराने भक्तों से पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य बोलते हैं, जो 2014 से पहले जो नाम दीक्षा लिए हैं, वो भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कैसे शिष्य हो जो गुरु के ज्ञानों के विपरीत चल रहे हो। मैंने 2023 में दिसंबर 2023 में नाम लिया तो मुझे भी शक हुआ था कि डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, चलो गुरुजी जब जेल में हैं तो व्यवस्था किया होगा, इसलिए हमने उतना ज़्यादा वो सोचा नहीं। तो वही पुराने भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे भगत हो आप, जो सच्चाई को जानते हुए भी आप सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हो, हाँ, और अपना मुंह नहीं खोल रहे हो, गुरु जी के लिए दो शब्द नहीं बोल रहे हो, तो कैसे भगत हो, कैसे पार हो जाओगे। मैंने 2023 में नाम लिया, दिसंबर 2023 में, तो मुझे लगा कि ये जितने भी सारे धर्म गुरु हैं जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बता दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक एक उंगली रख रख के दिखा रहे हैं ग्रंथों को, शास्त्रों को, तो मैंने सोचा क्या कि ये नकली गुरुओं जो जिसका जैसे पर्दाफाश कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, लगता है वो लोगों ने हमला करवाया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सज़ा मिला है। और ये जितने भी और बहुत सारे भगत लोग बोलते भी हैं कि ये गुटखा हो गया, शराब हो गया, ये सब मतलब बंद हो गया ना, तो ये लोगों ने मिलके उनको गुरुजी को फंसा दिया है। लेकिन वही पुराने भक्तों को जो 2014 से पहले जो जुड़े हैं, वही भक्तों, मूर्ख अंधे भक्तों को, अंधे नहीं है वो, जानबूझ के वो ऐसा सच्चाई जानने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। परमात्मा के लिए, गुरु के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। मुंह क्या चीज़ का, ये मुंह काट के फेंक दो। जो अपने गुरु के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते हो तो क्या फ़ायदा ये जीवन का। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि ये जितने भी सारे धर्म गुरु हैं, ये सब लोगों ने मिलके गुरु जी को फंसाया है, हमला किया है, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन मामला कुछ और है। जब मैंने वीडियो में देखा, सोशल मीडिया में देखा कि बहुत सारे आंदोलनकारी शिष्य मतलब ये पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का इसमें जितने भी केस लगे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं, जितने मुकदमा चल रहा है, कितने केसों में बरी हुआ। तो जब मैंने ये पुस्तक देखा तो मुझे लगा नहीं, कुछ मतलब कोई मिलावटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है क्या, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सच्चाई यही है, यही सच्चाई है। तो भगत भाइयों, जो 2014 से पहले जो भगत हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो दिखा रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक का, फाइल का दिखा रहे हैं, तो आप समझो हम लोग मूर्ख नहीं हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 साल हुआ, 1 साल में ही हम सब मतलब जानकारी हो गया कि गुरुजी के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया, उम्र कैद का सज़ा दिलाया। उसके बावजूद भी ये पुराने भगत लोग आंख मूंद के चुपचाप अंधी गूंगी बहरी बन के साथ दे रही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोगों का। अब बताइए, हरियाणा में
वो संत रामपाल जी महाराज के परिवार वाले जब अपने नहीं हुए, गुरु के मतलब उनके परिवार वाले गुरु के नहीं हुए, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले मतलब गुरु के नहीं हुए, और ये आंधी मूर्ख भक्तों को बोलना चाहता हूँ कि आपका कैसे हो जाएगा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति? ये गुंडे लोग, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट वाले लोग आपके कैसे हो जाएंगे? आपको खाली भक्तों ढाल बना रहे हैं लोग, ढाल, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आप जाते हो भंडारा करने जाते हो, तो भंडारा करने जाते हो तो वहाँ पे 600 साल पहले कौन भंडारा करने गया था? साधु संत लोग गए थे, भूखे लोग गए थे। तो तुम भूखे जाते हो वहाँ पे? तुम तो यहाँ से ठूसते हुए जाते हो, ट्रेन में भी ठूसते हो, और वहाँ से ठोक के भगा देता है, मतलब पिछवाड़े में धक्का दे के भगा देता है। चलो 2-3 दिन के अंदर ही निकल जाना है, ज़्यादा देर आश्रम में रुकना नहीं है। और ये आश्रम वाले बोलते हैं ना कि ये पुस्तक को नहीं पढ़ना है, इसीलिए नहीं पढ़ने देते हैं। बोलते हैं भगत भाइयों कि इसमें जितने भी षड्यंत्रकारी गुरु जी के खिलाफ किए हैं उनके नाम इसमें दिए हैं सब, और वो नाम वही कोई बाहर वाला नहीं है, कोई दूसरा देश का नहीं है। गुरु जी के घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नाते हैं, सब वही हैं। 51 पदाधिकारी, मैनेजमेंट वाले सब वही हैं, कोई दूसरा कोई बाहर थोड़ी है। बड़े बड़े पुराने सारनामी भगत भी सोच रहे हैं हमको मिल गया, सारनाम मिल गया, डीवीडी द्वारा प्रथम नाम से लेके सारनाम तक मिल गया। मैं बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों, हमारे गांव के बाजू में साइड में ही एक ये क्या बोलते हैं सारनामी भगत है, उनका पैर टूट गया, दोनों पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। बताओ, तो सारनाम मंत्र काम नहीं किया हैं? तो इसीलिए उनको मालूम था कि जो भी हुआ है वो महेंद्र का, ये गुरु जी का छोटा भाई महेंद्र ही मेन गुंडा वही है, उसी के द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके बावजूद भी उसने सच्चाई नहीं बताया हम लोग को। जब हम लोग नाम दिशा लेके आ गए तब हम लोग को बता रहा है ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। हम बोले भगत जी आपको बताना चाहिए ना, जानकारी देना चाहिए ना। और रामचंद्र जी 2016 से चिल्ला रहे हैं कुत्ते का जैसा, भौंक भौंक के सबको जगा रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए था ना। तो बोलते बता के ज्ञान प्रचार हो रहा है, हम बोले ज्ञान प्रचार नहीं हो रहा है, ज्ञान प्रचार हो रहा है। ये पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों लोगों ने पूरा मिलावटी किया। मिलावटी यानी कि देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ वाला मतलब शब्द लिखा है, और गलत चीज़ लिखा है, ताकि फंसे तो फंसे संत रामपाल जी महाराज फंसे। जबकि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी प्रमाणित ये क्या बोलते हैं मतलब ये अनुमति नहीं है, लिखित में भी नहीं है और ये आवाज़ में भी नहीं है कि हमारे ज्ञान का प्रचार किया जाए। उसके बावजूद भी ये लोग मिलावटी करके इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए लगे हैं। तो इसीलिए भगत भाइयों, आप जहाँ जाते हो आश्रम में आपको बुक सेवा दिया जाता है, तो बुक सेवा करने से पहले आपको उसको पूछो पुस्तक किसने छापा है, क्यों छापा है, किसने बोला है छापने के लिए। इसीलिए ये लोगों के बहकावे में मत जाओ भगत भाइयों। ठीक है, आपको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फंसोगे तो तुम फंसोगे, पिटाई होगा तो आपका पिटाई होगा। वो जो मुखिया संचालक है, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर हो गया, संचालक हो गया, नामदार संचालक हो, वो साइड में रहेगा। पिटाई जब तुम बुक सेवा करने जाओगे ना तो तुम्हारा ही पिटाई होगा, दूसरा कोई नहीं पिटाई होगा। और झारखंड वासियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, ये पुस्तक, ये फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी पुस्तकें छाप रहे हैं, इनको आप जूते से मारो, जूते से। अब उनको पूछो तो कौन इसको छापने प्रचार करने का आदेश दिया है?
और ये झारखंड वासियों को मैं कह देना चाहता हूँ, झारखंड में 17 जगह 17 जिला में नाम दीक्षा केंद्र खुला है। बताओ, 17 जिला में नाम दीक्षा केंद्र खोल के फर्जी तरीके से डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी झारखंड वासियों को मालूम नहीं है। आप बताइए, कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आसपास के लोग नहीं जानते हैं, या फिर पूरा राज्य स्तर में कहीं धार्मिक स्थल का कुछ कार्यक्रम होता है तो पूरा अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, हर जगह प्रचार होता है। अभी झारखंड में बोलिएगा तो महीना में 2 बार सत्संग होता है, 2 बार सत्संग होता है। ये लोग चुपके करते हैं, तो अन्य जो जगत वाले हैं उनको मालूम क्यों नहीं पड़ता है? आपको जब ज्ञान प्रचार करने का ही है ये, तो डर किस बात का? फैलाओ ना, न्यूज़पेपर में फैलाओ, मीडिया में फैलाओ, हर जगह फैलाओ, जानकारी दो। ये लोग क्या करते हैं, चुपके जो उसमें जो मेंबर जुड़े हैं नाम दीक्षा केंद्र में, जिसका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जोड़ा गया है, उसी को खाली मैसेज आता है। बाकी बाहर वाले को नहीं मालूम पड़ता है कि अंदर क्या हो रहा है, हॉल में सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये लोग चोरी से कर रहे हैं ना, चोरी छुपके कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये लोग अपना अभियान चला रहे हैं ना, गलत तरीके से। खाली नाम ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, लेकिन ये जो ये आश्रम है, नाम दीक्षा केंद्र हैं, वो ये पुस्तक सेवा हो रहा है, जितना भी सिस्टम है, खून दान है, देह दान है, ये सब संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए खाली संत रामपाल जी महाराज का नाम यूज़ करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के नाम फर्जी तरीके से चला रहे हैं और धंधा कर रहे हैं, अपना दुकानदारी चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। और ये भगत समाज है सो मूर्ख है, अंधी है, कुछ समझती नहीं है। ट्रस्ट किसका है वो उतना छानबीन थोड़ी करती है। नाम दीक्षा में कुछ अलग नाम, अलग ट्रस्ट का नाम रहता है, प्रचार कोई ट्रस्ट का अलग नाम रहता है, पुस्तक में कोई ट्रस्ट का नाम ही नहीं है। तो भगत भाइयों, जाग जाओ, गुरु जी के रहते सहते जाग जाओ, क्योंकि ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं। जितना भी सच्चाई जब जान गए हो तो मुंह खोलो, मुंह खोलने से ही भलाई है। नहीं खोलोगे तो काम नहीं चलने वाला है। सब लोग बोलते हैं वहाँ पे, ये नाम दीक्षा केंद्र वाले ये भक्तों को मूर्ख बना के बोलते हैं गुरु जी परमात्मा लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वही नामदान सेंटर वाले, आश्रम वाले से पूछो, तुम अपने बाप को डालो जेल में, वो लीला करेगा जाके 10 साल से। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए, सच्चाई को जानिए, क्योंकि इसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कितने केस लगे हैं। चुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक 426, 427, 428, 429, 430 और 443, यानी कि इसमें से 426, 427 फाइनल हो गया है, और ये 429 और 430 का जो उम्र कैद का सजा हुआ है वो तो हो गया है, और बाकी 443 उसका भी केस क्लियर हो गया। बाकी एक खाली 428 का 428/2014 ये केस का खाली अभी चल रहा है, देशद्रोह वाला केस है। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज का कोई वो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले गुंडों ने पूरा षड्यंत्र के तहत पूरा अभी जाल बुना है। कुछ भी चीज़ ये लोग प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से ही कर रहे हैं, फर्जी तरीके से ही कर रहे हैं। इसीलिए अभी नेपाल में भी भंडारा का वहाँ पे वो कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, ये लोग परमिशन नहीं लेते हैं। यही मैं झारखंड सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में 17 जिले में नाम दीक्षा केंद्र खुला है संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी, तो आपको मालूम क्यों नहीं है, जानकारी क्यों नहीं है? आप कैसे सरकार हैं? चोरी छिपे आपके राज्य में ऐसा गलत काम हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, तो आप जांच पड़ताल क्यों नहीं करवाते हैं? ये सब बंद क्यों नहीं करवाते हैं? इसको चलाने का आदेश कौन दे रहा है? सब झारखंड सरकार
मतलब मिलावटी यानी कि सपोर्ट कर रहा है। यहाँ का अधिकारी लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, पुलिस वाले लोग सब मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सहाय मतलब 2 नंबर का काम में हाथ बटा रहे हैं, तभी तो चल रहा है ना। जबकि संत रामपाल जी महाराज 2014 से अभी 2024 हो गया, अभी तक जेल में है, तो उनके नाम से डीवीडी द्वारा 17 जिले में नाम दिशा कैसे दिया जा रहा है? ये तो सरकार का लापरवाही के कारण दिया जा रहा है ना, चोरी छिपके। जब नाम दिशा दिया जा रहा है तो सरकार को मालूम क्यों नहीं है? मीडिया में क्यों नहीं फैलाया है कि झारखंड में 17 जगह नाम दिशा केंद्र खुला है? जानकारी होना चाहिए ना। तो सरकार को जानकारी है ही नहीं, तो मतलब चोरी छिपे चल रहा है तो चल रहा है। तो यानी कि सरकार भी मतलब वो उतना अनदेखा कर देती है, आंख मूंद लेती है। आप यहाँ के सरकार हो, राज्य को चला रहे हो, तो आपका जिम्मेवारी बनता है ना कि हमारे राज्य में क्या अपराध हो रहा है, क्या गुनाह हो रहा है, क्या 2 नंबर का काम हो रहा है, क्या कैसा मतलब हो रहा है, वो आपका जिम्मेवारी बनता है। लेकिन यहाँ की सरकार करता ही नहीं है। अपने वोटों से मतलब है, खाली जिताओ, राजा बना दो। राजा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जनता खुश है कि नहीं खुश है, जनता के क्या तकलीफ है, वो मतलब नहीं है। और कितना 2 नंबर का गुंडागिरी, फर्जी तरीके से क्या क्या चल रहा है, वो सब का जानकारी नहीं है। छानबीन वो सब नहीं करेगा, फालतू वाला चीज़। इसीलिए झारखंड के सरकार से, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि झारखंड में 17 जिले में नाम दीक्षा केंद्र फर्जी खुला है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, और चल रहा है, अंदर चल रहा है, आपको मालूम नहीं। और लूट खसोट मतलब बोलिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा अंदर पूरा लूट चल रहा है। ये लोग नाम दीक्षा से लेकर 10 साल तक पूरा खींच लेते हैं। जो भगत नाम दीक्षा लेता है उनको कम से कम 40-45 हज़ार तक ये लोग खींच के लेके जाते हैं, टारगेट उतना खींच लेते हैं। उसके बाद उसको अपना जो गुरुजी का जो सारनाम मंत्र है वो सब ये लोग चोरी करके, चुपके से चोरी करके ही चला रहे हैं। गुरुजी का आदेश नहीं है। बताइए गुरु कौन सा गुरु है जो अब पृथ्वी पे रहते सहते डीवीडी का आदेश देगा नाम दीक्षा देने का? ये लोग चोरी करके फर्जी तरीके से गुरुजी के पीछे लग के षड्यंत्र करके 20 साल से ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। उसके बाद ये लोगों के हाथ में लगा पूरा सिस्टम। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को ठिकाने मतलब लगा दिए। ये लोगों ने उम्र कैद का सज़ा करवा दिया 2014 में। फिर उम्र कैद का सज़ा करने के बाद ये लोगों ने अपना 11 बड़ा आश्रम और 500 से भी अधिक दुनिया भर में नाम दीक्षा केंद्र खोल दिया, अपना दुकान खोल दिया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने ठिकाना लगा दिया, उम्र कैद का सज़ा करवा दिया, कैसे भी करके मिलके षड्यंत्र करके फंसा दिया। अब इसको कौन बोलने वाला है? बोलेगा तो उसको बस पैसे फेंक के उसका मुंह बंद कर देते हैं, जेब भर देते हैं। नेता भी खुश, मंत्री भी खुश, पुलिस भी खुश। इसीलिए झारखंड के सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी आश्रम ये चला रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, इसको जांच करवाइए और बंद करवाइए। क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर अपना दुकान खोल के बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी आज्ञा नहीं है, कोई भी अनुमति नहीं है। ये लोग फर्जी तरीके से डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा देते हैं। और वो पुराने भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ, ये 2014 से जो भगत लोग जो नाम दीक्षा लिए हैं और अपने आप को कहते हैं तत्वदर्शी संत का हम शिष्य हैं। अरे कैसे शिष्य हो? अपने गुरु जी के लिए 2 शब्द नहीं बोलते हैं मुँह से, तो क्या कहेगा शिष्य हो? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। यदि पानी नहीं मिलता है तो बारिश का महीना में वो नदी नाला गड्ढा में पानी रहता है, उसमें डूब के मर जाओ।
लेकिन मरो। जब गुरु जी के लिए बोल नहीं सकते तो मर जाओ। और जगत वाले भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ, ये जितना भी ये पुस्तक फर्जी वाला पुस्तक मिले, ये जो बोले ना कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का प्रचार करें, तो उसको जूते से मारो, जूते से बिठा के जूते से मारो और पुलिस के हवाले कर दो। और उसको पूछो कि संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल में है, तो ये पुस्तक किसने बोला प्रचार करने को? कौन बोला है प्रचार करने को? बोला उसको, और जूते से मारो उसको, जूते से। ये लोग संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाने के बाद भी ये लोग देखो पुस्तक में मिलावटी करके ये लोग संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम। संत रामपाल जी महाराज ने 20 साल पहले एक पुस्तक लिखा था, भक्ति से भगवान तक नहीं, भक्ति से भगवान तक नहीं, दूसरा भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक लिखा था। ये लोगों ने मिलावटी करके षड्यंत्र के तहत वो पुस्तक को दबा दिया, छुपा दिया, मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। और ये लोगों ने अपना पुस्तक लॉन्च कर दिया, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ने, गुंडे ने। 51 पदाधिकारी गुंडे सब ये लोग मिलके पूरा भारत में चला रहे हैं, पूरा दुनिया में चला रहे हैं अपना फर्जी तरीके से। और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, चलाने दे रही है, इसको रोकथाम करती नहीं है। भाजपा में ये हरियाणा में भाजपा की सरकार को ये लोग मतलब ये पीला पर्चा में मैसेज डालते हैं कि भाजपा को वोट देना है, जिताना है, गुरुजी का आदेश है। बताइए, भक्तों का ऐसा वो गुमराह, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन राजा तो एक चुनना पड़ेगा, मंत्री एक तो बनाना ही पड़ेगा, अपना जो वोट का अधिकार है वो तो देना पड़ेगा, वो जीते या हारे। लेकिन ये लोग जानबूझ के पीला पर्चा छोड़ते हैं, सत्संग में जो जाते हैं सुनने के लिए, वहाँ पे मैसेज छोड़ते हैं कि बीजेपी को वोट देना है और जिताना है, और नहीं जिताया तो आपका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा डरा देते हैं भक्तों लोग को। तो भगत लोग क्या करेगा? भगत लोग तो सीधा साधा भोली भाली आश्रम में, ये नाम दीक्षा केंद्र में जो उसको बोला जाता है वैसे ही करते हैं वो लोग। और भगत भी अंधी गूंगी बहरी है, वो कुछ समझती नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि कोई भी चीज़ निर्णय लो, उसको नापो तोलो, तर्क वितर्क करो, उसके बाद निर्णय लो। तो ये लोग कोई कुछ बोल दिया तो उसी को मान लेते हैं। और ये पुस्तक हम लोग दिखा रहे हैं, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक, इसको मंगवाइए और पढ़िए। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 है। तो ये नाम दीक्षा केंद्र वाले, आश्रम वाले क्या बोलते हैं, ये पुस्तक मत पढ़ो, नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड कैसे हो जाएगा? ये लोग इसलिए जानबूझ के नहीं पढ़ने बोलते हैं ताकि इसमें सच्चाई छिपा है। ये जो जितने भी सारे आश्रम फर्जी चला रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, ये सारे सिस्टमों का पोल है, इसमें पोल खोलने वाला किताब है। इसके लिए ये लोग, ये नाम दीक्षा केंद्र वाले नहीं बोलते हैं इसको मत पढ़ो, इसका नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड हो जाएगा, ऐसा क्या है नाम खंड हो जाएगा? इसमें क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज का फोटो है, संत रामपाल जी महाराज का जेल का फोटो है। ज्ञान अमृत, यानी ज्ञान अमृत जैसा ज्ञान को षड्यंत्र का विष किसने बनाया, वो इसमें दिया है ये पुस्तक में। और ये लोग जानते हैं कि भगत समाज यदि जान गया, सच्चाई जान गया, तो ये जूता है ना, जूता घुसेड़ देगा मुंह में मेरा। ये भगत समाज सच्चाई जान लेगा, इसके लिए लोग डरा देते हैं कि ये किताब मत पढ़ो, नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। अब भगत भी मूर्ख है, नाम खंड उसके बोलने से हो जाएगा? गुरुजी ने बता चुके हैं सत्संग में कि नाम कैसे खंड होता है, क्यों खंड होता है, कारण क्या होता है, वो सब तो बता चुके हैं। उसके बावजूद भी ये भगत तो खाली सुनते हैं, बोलते हैं, वो लोग वही वाला बात मानते हैं, दिमाग में लेते हैं, डरते हैं। कोई नाम खंड नहीं होता भगत भाइयों। पढ़ो, ये पुस्तक को मंगाओ, पढ़ो और समझो, सच्चाई को जानो, और अपने गुरु जी के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए, जो निर्दोष संत अभी 10 सालों से जेल की सज़ा
काट रहे हैं उनके लिए 2 शब्द बोलो, सच्चाई उजागर करो। संत रामपाल जी महाराज को लीला करने नहीं गए हैं जेल में, उनको फंसाया गया है। फंसाने वाले वो भी घर वाले रिश्तेदार नाते और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले 51 पदाधिकारी लोग हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है भगत भाइयों, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप जागो, समझो। चुपचाप रहने से नहीं होएगा। भक्ति ऐसा चुपचाप ऐसा बोल देंगे तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति में सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसा नहीं होता भक्ति। और संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकालने के लिए आवाज़ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज को आप बाहर निकालेंगे, जब उनसे आप जुड़ेंगे, नाम दीक्षा लेंगे या और कुछ करेंगे, आप जो भी दान पुण्य करते हैं आप उनके लिए पैसा रखो, इकट्ठा करके रखो पैसा। वो पैसा संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद दो। ये 10वां अंश का गुरु जी का जो दान का पैसा देते हो आप लोग, वो पैसा कहाँ खर्चा होता है, क्या होता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। जबकि गुरु जी सत्संग में बता चुके हैं कि दान 10वां अंश का जो पैसा देते हो तुम गुरु के ऊपर भी ध्यान रखो, वो गुरु आपका कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है। और ये आप जाते हो वहाँ पे खून दान करते हो, देह दान करते हो। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बता चुके हैं। जब अच्छा बताइए, आप भक्ति करने से आपका जब शरीर ठीक हो जाता है तो खून दान देने का किसका है? खून किसको चाहिए? खून दान वो लेके जा रहा है कहाँ? आपको मालूम नहीं है? मालूम होना चाहिए ना। भगत हो, दान दे रहे हो, किसको दे रहा है वो खून? वो खून बेचते हैं, बेचा जाता है। और देहदान जो करते हो, देहदान में शरीर का जो पार्ट्स पोस्टमार्टम किया जाता है, उस शरीर का जो अंग जो किसी को ज़रूरत पड़ता है उसको दिया जाता है। इसके लिए वो लोग देहदान करवा रहे हैं, आपसे मूर्ख बना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मरने के बाद मेरा शरीर का जो हिस्सा है वो किसी व्यक्ति को काम आ जाएगा, उसका जान बच जाएगा। लेकिन सत्संग में गुरुजी क्या बोले हैं कि यदि ये आपने शरीर का कोई भी अंग दे दिया किसी को, और वो यदि शराबी हो गया या फिर चोरी करने वाला हो गया या और कुछ भी हो गया, यदि उसको मिल गया और वो यदि जीवन भर में जितना भी पाप करेगा वो पाप का अधिकार तुमको भी लगेगा। इसीलिए गुरु जी के सत्संगों के ज्ञान से समझो कि सच्चाई क्या है, और ये पुस्तक को मंगाओ और पढ़ो और खुद अपने विचार से आगे निर्णय लो। दूसरे का बहकावे में मत जाओ। आश्रम वाले ये नाम दीक्षा केंद्र वाले के ऊपर मत जाओ कि वो जो बोलेंगे वैसा ही है। गुरु का कहना मानो, गुरु का कहना मानो। जब संत रामपाल जी महाराज जब जेल जा रहे थे उस समय बोले हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने मेरे को बंधक बना के रखा था, सब वो लोग का कमांडो है, सब वो लोग ने किया है। तो बताइए, जब गुरु जी को बंधक बना के रखे थे तो आप लोग कहाँ हैं? आप लोग क्या ये सब जो जितने भी आश्रम है, नाम दीक्षा केंद्र हैं, ये सब गुरु जी के नहीं हैं। गुरु जी के यदि रहते तो हरियाणा पुलिस ने जो 40,000 फोर्स लगा के रखा था, वो 27 करोड़ जो हरियाणा सरकार का जो खर्चा हुआ था वो वसूल लेता था। तो क्यों नहीं वसूल रहा है? गुरु जी का है ही नहीं तो वसूलेगा कैसे? सरकार को भी मालूम है। इसीलिए भगत भाइयों, मूर्ख मत बनो, सच्चाई को जानो और सोच समझ के अपने गुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ, सच्चाई को जानो। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।